हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है हर्ट में ट्रांसपोर्ट को लेकर। ठीक है, थोड़ा सा उस कन्फ्यूज़न को यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि क्या है। देखो, सबसे पहली चीज़, जितनी भी ये यहाँ पर आपको ब्लू वाली दिख रही है वो सारी की सारी आपकी क्या है, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। जितनी भी रेड वाली दिख रही है वो सारी प्योर। क्लियर बात। सबसे पहली चीज़, जितनी भी ब्लू वाली है सारी इम्प्योर और बाकी सारी प्योर रेड वाली। देखो, जो आर्टरीज और वेन है मेन होती हैं, ठीक है, और जहाँ कहीं एक्सचेंज होता है वहाँ इनसे ही निकल के आने वाली पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं कैपिलरीज। मतलब इनके थ्रू या इनकी मेम्ब्रेन्स या इनकी वॉल्स परमेबल नहीं होती, उससे एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। मैं सिंपली एक कंडीशन के तौर पे दिखा दूं। जैसे ये आपके पास देखने को मिल रहा है, मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ये इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है हार्ट से लंग्स की तरफ। देखो, हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है, ये लंग्स का स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये आया, अब ये यहाँ पे इसके कैपिलरीज में डालेगा ब्लड और लंग्स की एल्विलाई से एक्सचेंज करता है। फिर ये प्योर होके आर्टरी से फिर वेन से इसमें आएगा, पल्मोनरी वेन होता है। बस इसी में उल्टा होता है, बाकी हर जगह आर्टरी वेन, आर्टरी प्योर ब्लड और वेन इम्प्योर। और लेकिन लंग्स के केस में आपका आर्टरी इम्प्योर और ये प्योर। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखो, जब वेन है उनसे ट्यूब्स निकलती हैं, उसकी स्टार्टिंग को वेन्यूल बोलते हैं। फिर वो पतली पतली ट्यूब्स में खुलेंगी, कैपिलरीज बोलेंगे। ये टिश्यूज से एक्सचेंज कर रही हैं, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। तो आप समझिए, जो आपका पूरा सिस्टम होता है, लाइक मैं क्लियर कंडीशन लेके चलता हूँ, ये आपका टिश्यूज हैं, आर्टरी यहाँ से प्योर ब्लड लेके आती है इनमें, ये कैपिलरीज में जाते हैं और कैपिलरीज से ऑक्सीजन जाता है टिश्यू में और इधर चला जाता है CO2। फिर ये कैपिलरीज से, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यहाँ से वेन्स में जाएगा। स्टार्टिंग को बोलते हैं वेन्यूल्स। फिर ये मोटी पाइप्स में खुलेंगे और ये वेन्स यहाँ हार्ट में। फिर देखो, हार्ट से कहाँ गया, इस वाले लंग में भी गया, इस वाले लंग में भी गया। किसके थ्रू जाएगा सर? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। फिर दोबारा लंग्स में भी एल्वियोलाई और ब्लड के बीच एक्सचेंज होना है, तो फिर कैपिलरीज बनेंगी, फिर एक्सचेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर प्योर होके दोबारा देखो यहाँ वापस आया, किसके अंदर? लंग्स के हार्ट के अंदर। थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा कि यहाँ से फिर आपका ये हार्ट के अंदर वापस आया, इधर से भी इस लंग से भी हार्ट के अंदर वापस आया। हमने पढ़ा हो तो ये लेफ्ट एट्रिया में आएगा। फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। देखो, यहाँ से पूरा ये ब्लड इधर से निकल के इसमें गया, अब यहाँ से फिर टिश्यूज में गया। तो अब समझो, जो एक्सचेंज होता है ना, चाहे टिश्यू और ब्लड के बीच हो तो कैपिलरीज काम करेंगी, चाहे एल्वियोलाई और ब्लड के बीच हो तो कैपिलरीज आएंगी। कहीं भी जहां भी एक्सचेंज होना है वहाँ सिर्फ कैपिलरीज और ब्लड के बीच होगा। तो ये बात ध्यान रखें, थोड़ी कन्फ्यूज़न ना हो। वेन्यूल्स छोटी पाइपों को, आगे वही कैपिलरीज, ऐसे आर्ट्रियोल छोटी पाइपों को, आगे वही कैपिलरी, ये एक्सचेंज के लिए होती हैं। क्योंकि आर्टरीज और वेन्स की जो वॉल होती हैं उनके थ्रू एयर वगैरह पास नहीं हो सकता है। आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी क्या बोला जा रहा है। ओके, प्लीज़ इसको ध्यान रखें, कन्फ्यूज ना हो। ओके, थैंक यू।